सर आज चोपटा में मीटिंग ली गई है, क्षेत्रवासियों से मिली हो, क्या मामला है? भाई नशा मुक्ति के बारे में कई दिन 12 तारीख से अभियान चला रखा है सब डिस्ट्रिक्ट, और इसमें डीजीपी साहब और डीजीपी एएनसी जो अपने नशा मुक्ति के हैं उनकी तरफ से और एसपी श्री डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार हमने एक मुहिम चला रखी है नशा के प्रति। भाई हर गांव नशा मुक्त हो और हर बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और ट्रैफिक के नियमों का पालन करे, अनुशासन में रहे। और गांव वालों से भी एक कमेटी बनाए, उनका सहयोग मांग रहे हैं। कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है उसको गुप्त रखा जाएगा, वो मेरे को दो, एएनसी स्टाफ को दो, एसपी साहब को दो, सीआईओ में दो, जिसको उनको ठीक लगे वहाँ वो उसको पकड़वाए और हमारा समाज नशा मुक्त रहे। सर क्षेत्र में ये चर्चाएं आम हो रही है लोगों के बीच में कि गोलियों का जो नशा है, क्यों पहले हम बात करें चिट्टे को लेकर काफ़ी लोगों में ये था कि चिट्टा नशा फैल रहा है, अब गोलियों का नशा फैल रहा है, उस पर क्या कुछ कर रही है पुलिस? देखो, जो प्रोहिबिटेड गोलियाँ जो इसके नारकोटिक उसमें आती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ गोलियाँ ऐसी हैं जैसे एक दो गोली नहीं आ रही, वो उसको अगर उनको भी मेडिसिन को या ड्रग इंस्पेक्टर को हम बोलेंगे या सीएमओ साहब से लेटर लिखवाएंगे, वैसे जो मेडिसिन वाले केमिस्ट हैं उनकी जांच करें और उनके प्रतिबंध करें, और अगर कोई ऐसा बढ़ता हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर क्या पहले की तरह गांव में जागरूक कैंप या जागरूक अभियान या जो लोग नशा छोड़ना चाह रहे हैं उनका इलाज पुलिस विभाग की तरफ से कोई एजेंडा है? नहीं, कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, बिल्कुल मतलब गांव-गांव जा रहे हैं। 3-4 गाँवों का मैंने दौरा कर लिया और भी आगे करेंगे, और जो नशा छोड़ना चाह रहे हैं उनको दवाई उनका इलाज बिल्कुल करवाएंगे, चाहे हम पंचायत के माध्यम से, चाहे समाज के माध्यम से, या कमेटी बनाकर या अपनी तरफ से। सरकार की तरफ से निर्देश है। तो नशा मुक्ति केंद्र सीएम साहब आए थे, उन्होंने भी जो कुछ हमारे पहले हैं सिरसा के अंदर, कुछ और भी नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। सर एसपी साहब इस मैटर में बहुत सख्त हैं और उनके कड़े सख्त निर्देश हैं कि कोई भी नशा चिट्टा या इस प्रकार का मिलता है या उसकी कोई सूचना मिलती है, चाहे गुप्त रूप से मिलो या किसी और संसाधन से मिलो, तो उसे टाइम फोर नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखें आपके आने के बाद, एसपी साहब के आने के बाद, चालान बहुत बड़े लेवल पे काटे जा रहे हैं लोगों के, तो यार गाँव में चालान काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है? ये समाज को के उत्थान के लिए या कानून के प्रति, ये हमारा कोई पर्पज चालान काटने से नहीं है पुलिस का। ये एसपी साहब ने भी क्लियर कई बार कह लिया है और निर्देश भी दिए हैं। ये अपने लोगों को समझाने के लिए, उनके जो हमारे वारदातें हो रही थी उसमें बहुत परसेंटेज डाउन आई है अपराध की या क्राइम की, समझो आप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई हेलमेट वगैरह का कोई चालान नहीं काटते, जिस पर डॉक्यूमेंट नहीं है, या 3 लड़के कोई मुंह डपरे हैं, पता नहीं वो किस साइड से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, वो वारदात करके ऐसे बच्चों को चेक करते हैं, उनकी आईडी वगैरह भी चेक करते हैं। अगर कोई विदाउट डॉक्यूमेंट या विदाउट नंबर प्लेट के मिलता है, या ट्रिपल सवारी जो मुंह ढक के होता है, या सलेंसर बुलेट के सलेंसर पटाखों वाला है, या गाड़ी के अंदर ब्लैक फिल्म है, हमारा उनके लिए फोकस है, ये आप लोगों की भलाई के लिए है। कई बार देखो हमारे लोग इतने जागरूक नहीं हैं, उनको समझाने के लिए हम उनको समझा रहे हैं इस प्रकार से, स्कूलों में भी प्रोग्राम करके। भाई जो एक्सपायरी डेट होगी अपना व्हीकल की या उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, वो कहीं से चोरी या वारदात का हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें। अगर कहीं परमात्मा क्यों करे किसी व्हीकल पे एक्सीडेंट हो जाता कोई, तो वो क्लेम डायरेक्ट पड़ता है। अगर मेरा व्हीकल ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट हैं, उसके कागजात पूरे हैं, तो वो कंपनी के ऊपर पड़ता है, हमारे कि हमारे किसी ओनर के ऊपर। सर क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? भाई समाज के लिए काम करें, नशा अपने अपने परिवार, अपने अपने बच्चों को समझाएं। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेवारी समझता है तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। थैंक यू सर। ओके।